हेलो दोस्तों, देश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई एस्से लिखते हैं या कोई आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फ्लो या बहाव। जैसे एक नदी बहती है एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल स्मूथली बहती चली जाती है, वैसे ही जो हमारा आंसर होता है या हमारा जो एस्से होता है उसके अंदर भी फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर फ्लो नहीं है, तारतम्य नहीं है, तो जो रीडर होगा या जो एग्जामिनर होगा उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। वो थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उसके बाद में छोड़ देगा। तो ये जो आपका जो फ्लो ऑफ एसे है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जो है हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक होता है कोहेरेंस और दूसरा होता है ट्रांजिशन। तो आज जो है इसका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है कोहेरेंस। तो हम जानते हैं ये कोहेरेंस क्या होता है फ्लो ऑफ द एसे से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब देखिए क्या होता है कि फ्लो जो किसी भी एस्से का होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो पूरा का पूरा एस्से साथ साथ रहता है और बहुत स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाता है। जब हम कोई एस्से लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हम फैक्ट्स डालते हैं, डेटा डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों को डालते हैं तो क्या होता है, कई बार वो बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग दिखने लगता है, कट एंड पेस्ट जॉब जैसा दिखने लगता है। तो अगर हम इसको साथ साथ में अच्छे तरीके से टैग ना करें, कनेक्ट ना करें, तो क्या होता है ये एक दूसरे के साथ में जुड़ते नहीं हैं और इसमें क्या होता है, सिनर्जी नहीं आती है। तो जब हम सिनर्जी लेके आते हैं, जब उनके बीच में जुड़ाव लेके आते हैं, तो वो फ्लो बन जाता है। जब हम इस तरीके का एस्से लिखेंगे जिसमें फ्लो ना हो तो जो रीडर्स होते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है अलग अलग पीसेस जो इन्फॉर्मेशन की होती है उनको एक साथ में जोड़ना और उसका मतलब निकालना। देखिए, हमारे दिमाग में तो चीज़ें बड़ी क्लियर रहती हैं क्योंकि सारे के सारे थॉट्स जो हैं वो हमारे दिमाग से आए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान आए। लेकिन जो रीडर पढ़ रहा है उसको लगता है कि एक चीज़ है, फिर तो सडनली दूसरी चीज़ शुरू हो गई, फिर सडनली तीसरी चीज़ शुरू हो गई, तो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और इस तरीके से जो फ्लो एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो पूरा ऐसे कभी पढ़ता नहीं है और आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एस्से हो उसका अच्छा असेसमेंट हो तो हमें हमेशा फ्लो को मेंटेन करना है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी भी एस्से में फ्लो डेवलप करना चाहते हैं, एक होती है कोहेरेंस और दूसरी होती है ट्रांजिशन। आज हम कोहेरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम कोहेरेंस की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम सुसंगत भी कह सकते हैं। तो कोहेरेंस का देखिए मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग चीज़ें हों उनको यूनिफाइड होल में कन्वर्ट करना, जो पार्ट्स हों उनको एक होल में कन्वर्ट करना। जैसे हम एक असेंबली प्रोसेस करते हैं कि अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके कंप्लीट चीज़ बनाते हैं, वैसे ही हम जो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग जो आपके सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ करके एक पूरा पैरा बनाते हैं या एक पूरा एस्से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो सेंटेंसेस के फ्लो होते हैं उनको एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं या फिर आइडियाज़ होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करते हैं उसको हम कोहेरेंस करते हैं। अगर हमारे एस्से के अंदर कोहेरेंस नहीं होता है तो जो रीडर्स होते हैं उसका मतलब ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियंस लाइक अमेरिकन्स बिकॉज दे लाइक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे दे वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया। हमारे दिमाग में तो क्लियर है कि ये दे का मतलब इंडियंस है या अमेरिकन्स है, लेकिन जो रीडर है वो कंफ्यूज है कि ये दे किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडियंस को या अमेरिकन्स को। तो इसलिए अगर हम इसमें कोहेरेंस लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए इंडियंस लाइक अमेरिकन्स बिकॉज अमेरिकन्स लाइक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं रह गई क्योंकि ये दे जो वर्ड है वो हमारा अमेरिकन्स के लिए रिफर था। तो इस तरीके से हमें एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी चाहिए और जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो हमें नाउन्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि कोई भी तरीके की एम्बिग्विटी ना रहे। अब देखिए, जो कोहेरेंस होता है उसको हम अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं। मुख्य तौर से 5 जो मेथड्स हैं वो इस प्रकार से हैं। रिपीटेशन ऑफ द कीवर्ड्स, कीवर्ड को रिपीट करना, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस को यूज़ करना, प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना, सिनोनिम्स को इस्तेमाल करना और पैरेलल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करना। तो चलिए हम इन पांचों टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स को रिपीट करने की। तो कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे वर्ड्स हों उनको हम रिपीट करें ताकि जो आइडियाज़ हों, सेंटेंस और पैराग्राफ्स हों वो अच्छे तरीके से लिंक हो जाएं। और यहाँ पे हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करने की जगह पे हम नाउंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है उस सेंटेंसेस में कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की।
It is not easy to understand the culture of India. Indian culture have evolved over thousands of years due to the synthesis of various cultures and tradition. यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो कल्चर ऑफ इंडिया था उसी को हमने अलग अलग तरीके से इंडियन कल्चर के नाम से लिख के अगले सेंटेंस में रिपीट किया है, क्योंकि अगर इसके अलावा हम कोई शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करते, इट का इस्तेमाल करते, दिस का इस्तेमाल करते, तो वो उतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने इंडियन कल्चर को दोबारा रिपीट किया तो उससे जो है ये जो आपका सेंटेंस है ये ज़्यादा अच्छा हुआ बजाय इसके कि थोड़ा सा ख़राब होता। तो यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते तो इतना मज़ा नहीं आता जितना कि हमने जब नाउन इस्तेमाल किया तब आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने का। तो हर बार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नाउन्स को ही इस्तेमाल करें उससे हमारा सेंटेंस अच्छा बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोनाउंस को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होता है, पैरा हमारा अच्छा लिखता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम नाम को बार बार रिपीट ना करें बल्कि हम उसकी जगह पे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें। ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये कनेक्ट करते हैं जो पहले जो नाउन हमने इस्तेमाल किया है उससे जो है जो आपके आगे आने वाले सेंटेंस है उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही यूज द वेपन्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ही lived a simple lifestyle and accumulated no wealth in his life। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो सेकंड और थर्ड जो सेंटेंस है वहाँ पे महात्मा गांधी शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वहाँ पे हमने ही का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो ही है ये पहले सेंटेंस से कनेक्ट करता है और इस तरीके से ये जो आपका सेंटेंस है ये ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टेक्निक की जिसमें कि हम ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करेंगे। ये जो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि हाउएवर हो गया, मोरएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करें आइडियाज़ को और सेंटेंसेस को लिंक करने से तो उससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, बहुत अच्छे लगते हैं और उसके अंदर एक फ्लो आ जाता है। अब देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कितने मुश्किल होते हैं। अब अगले सेंटेंस में हम बिल्कुल इसके अपोजिट बातें करने जा रहे हैं या डिफरेंट बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल किया और हमने अगला सेंटेंस इस्तेमाल किया हाउएवर से। तो हम ये लिखते हैं हाउएवर इफ़ यू फॉलो द राइट स्ट्रेटजी, गेट द राइट गाइडेंस एंड वर्क हार्ड, यू कैन गेट अ टॉप रैंक इन द एग्जामिनेशन। अब ये देखिए कि जो सेकेंड हमने जो इसमें सेंटेंस इस्तेमाल किया उसको हाउएवर से इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम हाउएवर ना लगाएं तो उसके अंदर ये बात नहीं आती है कि ये पहले सेंटेंस का ही कॉन्टिन्यूएशन है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनको कि हमने एक साथ लिख दिया है। तो इस तरीके से ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करके हम अच्छे तरीके से जो डिफरेंट सेंटेंसेस उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चौथी टेक्निक पे आते हैं जिसमें कि हम सिनोनिम्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हम सेम वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करें तो जो है वो हमारी जो राइटिंग होती है बड़ी बोरिंग हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है और इसलिए हमको एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पे हम क्या करें कि हमें सिनोनिम्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि रिपीटेशन ना हो और इससे क्या होता है कि जो मोनोटोनी होती है ख़त्म होती है और आपकी जो राइटिंग होती है ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बन जाती है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। द लाइफ ऑफ द टीनेजर्स आर नॉट ईजी इन द मॉडर्न टाइम्स। The young adults may have more freedom as compared to their previous generations, but they also have much stiffer competition today than ever before। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने सेकंड सेंटेंस में यंग अडल्ट्स का इस्तेमाल किया, पहले सेंटेंस में हमने टीनेजर का इस्तेमाल किया। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अगर हम सपोज करिए कि टीनेजर का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद इस बात को देख सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन उतना बढ़िया नहीं लगता और इसको पढ़ने में आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से अगर हम एक से ज़्यादा बार हम सेम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और अगर हमें सिनोनिम्स पता है तो सिनोनिम्स को अगर हम इस्तेमाल करें अलग अलग जगह पे तो हम पाएंगे कि हमारी जो राइटिंग है ज़्यादा खूबसूरत है और उनके बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं पांचवी टेक्निक की जिसमें हम पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए अगर जब हम सिमिलर आइडियाज़ की बात करते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर तो हमारे लिए बेहतर रहता है कि हम उसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें ताकि उसमें जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, सेंटेंसेज हैं वो आपस में एकदम से मैच कर जाएं। चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। एज द लॉकडाउन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 3 weeks ड्यू टू कोविड-19,
Most people are spending their time home, playing cards, talking to each other on phone, watching television and surfing internet aimlessly. यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, स्पेंडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, वॉचिंग, सर्फिंग, ये पैरेलल वर्ड्स हैं। यहाँ पे अगर हम कहीं पे मान लिया प्लेड वर्ड इस्तेमाल करते, टॉक्ड वर्ड इस्तेमाल करते, तो आप देखते इसका फ्लो टूट जाता और इसमें आपको मजा नहीं आता। तो ये हो गया पैरेलल स्ट्रक्चर का। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। However, the cops attended their work as usual, took round of the city, apprehended the criminals and kept surveillance on the anti-social elements of the city. तो ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे आप देख सकते हैं कि हमने पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और इससे जो है हमारी राइटिंग काफ़ी बेटर हो गई। तो दोस्तों, आज हमने जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जिसमें हमने ये जाना कि हम कैसे कोहेरेंस बना सकते हैं, कैसे हम फ्लो ला सकते हैं कोहेरेंस के माध्यम से, और जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर उसके अंदर हम ट्रांजिशन के बारे में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।